डुबोया नहीं करते उम्मीदों की कश्ती को, थक कर रोया नहीं करते मंजिल दूर हो तो, कुछ पाने की उम्मीद जो दिल में रखते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते। ऐसे ही मीठी शब्दों के साथ मैं बिहारी सर आप सभी के सामने हाजिर हूं और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैनप्री करियर पॉइंट पर। आज मेरे प्यारे बच्चों यूपीएससी की पॉलिटी में इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। आप समझ सकते हैं यूपीएससी लेवल की यह पॉलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कोई फालतू का बैच नहीं होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए अपना सीधा बैच स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समय कम लेते हैं, जितना कम समय वीडियो बनेगा उतना ही हम लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। क्या मेरे भैया स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पॉलिटी। ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी, ध्यान से समझेंगे, एक स्टोरी नुमा हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और वीडियो खत्म होने के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उस व्हाट्सएप नंबर में अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा, आपको इसकी फुल पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। और यूट्यूब पर पहली बार आपको यूपीएससी का बैच बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ठीक है, पूरा बैच आपको फ्री पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल चार्ज नहीं होगा, आपको पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, बस आपको व्हाट्सएप पर क्या करना है, मैसेज करना है। ठीक है, बात समझ में जिसको चाहिए। ठीक है, अब हम देखो पॉलिटी को क्या कहते हैं हम लोग, राज्य व्यवस्था। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, राज्य व्यवस्था, इसे हम लोग नाम देते हैं राज्य व्यवस्था। ठीक है, देखो पॉलिटी जो शब्द की उत्पत्ति हमारी ग्रीक भाषा पॉलिस से हुई है। किससे हुई है हमें, पॉलिस से, जिसका अर्थ होता है शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र जिसे हम लोग बोलते हैं शहरी क्षेत्र, सॉरी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं शहरी राज्य। ठीक है, यानी कि सिटी स्टेट, सिटी स्टेट। ठीक है, चलिए बात करें हम लोग राज्य की, पॉलिस की। ठीक है, राज्य की, तो इस राज्य के अंतर्गत हमारी 4 व्यवस्थाएं होती हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से यूपीएससी सवाल भी पूछता है ना, अभी हम पढ़ेंगे तब जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जानते हैं जनसंख्या। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, अगली बात करें तो हम लोग भूभाग। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं टेरिटोरी। ठीक है, अगली बात करें हम लोग सरकार, जिसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, अगली बात करें हम लोग संप्रभुता, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी। ठीक है, इन सभी व्यवस्थाओं का अध्ययन, व्यवस्था। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं, इससे हम लोग सिस्टम, इस सिस्टम का अध्ययन है ना, जैसे हम लोग बोल सकते हैं स्टडी, अध्ययन क्या बोलते हैं, स्टडी। इस स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटी। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं राज्य व्यवस्था। बात समझ में आ रही, राज्य व्यवस्था क्या बोलते हैं इसे हम लोग, पॉलिटी। बात समझ में आ रही है, क्या बोले हम लोग इसे, पॉलिटी, है ना, या इसकी हम लोग कैसे बोल सकते हैं, राज्य व्यवस्था, यानी कि राज्य की व्यवस्था। क्या बोलते हैं हम लोग, राज्य व्यवस्था बोलते हैं, राज्य की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। आपका एक राज्य होता है, राज्य के अंतर्गत हमारी 4 व्यवस्थाएं होती हैं, है ना, जनसंख्या होना अनिवार्य है, भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता है। आप लोग जनसंख्या के बारे में अच्छे से जानते ही हैं, है ना, भूभाग के बारे में भी आप लोग अच्छे जानते होंगे। बात करते हैं लोग सरकार की, किसकी, सरकार की, सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार क्या होती है, लोगों को शासित करने वाली संस्था होती है। ठीक है, सरकार क्या होती है, लोगों को शासित करने वाली संस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। ठीक है, सरकार क्या बोलते हैं हम लोग, लोगों को
शासित करने वाली संस्था। लोगों को शासित करने वाली संस्था क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। अगर सरकार के प्रकार पूछा जाए, सरकार के प्रकार मतलब सरकार कितने प्रकार की होती है ना? सरकार अगर हम लोग प्रकार की बात करें, प्रकार, ठीक है, अगर हम लोग सरकार की टाइप की बात करें तो हमारी सरकार 3 टाइप की होती है। आपने एक नाम सुना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसका हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। अगला आपने नाम सुना होगा मोनार्क, है ना? इस मोनार्क को हम लोग क्या बोलते हैं? राजतंत्र, है ना? एक टाइप और आपने सुना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी, जिसे हम लोग बोलते हैं नायकवादी तंत्र, नायक तंत्र बोल सकते हैं, सॉरी, नायक तंत्र, ठीक है, नायक तंत्र, ठीक है, ठीक है। सरकार कितने प्रकार की होती है? डेमोक्रेसी, मोनार्क और ऑटोक्रेसी, ठीक है। चलिए एक एक करके हम सब लोग जानते हैं इसे, ठीक है। आपका जो लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है? यानी कि लोगों की सरकार, लोगों की सरकार, लोगों की सरकार को क्या बोलते हैं हम लोग? लोकतंत्र कहते हैं। जैसे हमारी इंडिया हुई, भारत, ठीक है, अमेरिका है, कई देश हैं, जापान है, तो कई देश हैं, इंग्लैंड है, कई देश हमारे हैं जो हमारे किस में आते हैं? लोकतंत्र आते हैं, जिसे लोगों द्वारा चुना जाए, ठीक है। वह सरकार जो लोगों द्वारा चुनी जाए उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। अगली मोनार्क, मोनार्क राजतंत्र, यानी राजतंत्र यानी राजा की सरकार, राजतंत्र यानी कि राजा की सरकार, राजा की सरकार। जैसे आपने इसका मीन्स क्या होगा? राजा की सरकार। आपने देखा होगा राजा की सरकार यानी कि राजा का बेटा राजा, महाराजा का बेटा महाराजा, यानी महाराजा की बेटी महारानी, इस तरीके की जो सरकार होती है वो हमारी राजतंत्र कहलाती है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा ब्रिटेन, ब्रिटेन की सरकार कैसी है? राजतंत्र है। सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, इस तरीके जो देशों में जो सरकार है हमारी कैसी है? राजतंत्र है, ठीक है। अगर ऑटोक्रेसी की बात करें, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी आपका क्या होता है? नायक तंत्र। नायक तंत्र क्या होती है? नायक कौन होता है ना? या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग नायकवादी की सरकार, नायकवादी की सरकार, नायकवादी की सरकार, है ना। नायकवादी, आपने नायक नाम सुना होगा। नायक क्या होता है? जिसमें पावर हो, शक्ति हो सरकार बनाने की, वो सरकार बना लेगा, है ना। जैसे तुम्हारे अंदर पावर है सरकार बनाने की तो आपको सरकार बना लेंगे, है ना। तो इस तरीके की जो सरकार है हमारी, जैसे आपने नॉर्थ कोरिया नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की सरकार कैसी है? नायकवादी सरकार है, ठीक है। इतना बात समझ में आई? बहुत अच्छी। चलिए देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और बहुत सरल भी है। आपकी जो पॉलिटी शब्द के ग्रीक भाषा पॉलिस से हुआ, जिसका अर्थ होता है सही राज्य। अगर राज्य की अंतर्गत व्यवस्थाओं के बारे में बात करें तो उसके अंतर्गत निम्न व्यवस्था होती है: जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता है ना। इन सभी का अध्ययन, इन सभी का अध्ययन, इस पूरे सिस्टम का अध्ययन ही आपकी पॉलिटी कहलाती है, राज्य व्यवस्था कहलाती है, जिसका अर्थ होता है राज्य की सरकार। बात समझ में आ रही है? राज्य की व्यवस्था क्या कहलाएगी? राज्य व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आई है? अगर उसके बाद अगर हम सरकार की बात हमने की तो सरकार में आपने कितने प्रकार के टाइप सीखे? 3 प्रकार के टाइप सीखे। फर्स्ट आपका डेमोक्रेसी, अगला मोनार्क, तीसरा हमारा ऑटोक्रेसी, ठीक है। इसमें सबसे अच्छे जो प्रकार माना जाता है वो हमारा डेमोक्रेसी का होता है, और हम लोग अब जानेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र, लोकतंत्र का नाम हमारा पड़ा है लोक प्लस सरकार, ठीक है। जिसे ग्रीक भाषा में लोग को हम लोग डिमोज बोलते हैं और सरकार को हम लोग बोलते हैं कातिया, ठीक है। इन दोनों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है? लोकतंत्र बनता है, ठीक है। लोकतंत्र यानी कि लोगों की लोकतंत्र, ठीक है। यहां से हमारा क्या बन जाता है? लोकतंत्र बनता है। बात समझ में? चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। देखें कहां तक आपने नोट डाउन किया होगा?
लोकतंत्र तक, है ना, डेमोक्रेसी तक। डेमोक्रेसी जिसे हम बोलते हैं लोकतंत्र, इस लोकतंत्र तक आपने क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। सरकार की आपने 3 प्रकार अभी जाने, है ना, डेमोक्रेसी, मोनार्क और ऑटोक्रेसी, जिसमें से डेमोक्रेसी जो है ये सरकार का सबसे अच्छा रूप है, ठीक है। ये सरकार का सबसे अच्छा रूप है डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र यानी कि लोगों की सरकार, लोगों की सरकार, लोगों की सरकार। इसकी परिभाषा एक जो व्यक्ति हुए थे, ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, ठीक है। अब्राहम लिंकन, इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी है। जैसे इन्होंने कहा था जनता की सरकार, जनता की सरकार, जनता की सरकार, है ना। बोले तो गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। इन्होंने दूसरे तरीके से क्या बोला, या इन्होंने कहा जनता के द्वारा सरकार, जनता के द्वारा सरकार, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ वाई पीपल, ठीक है। या उन्होंने इसका नाम दिया, दूसरे तरीके से बोला जाए तो उसे, या जनता के लिए सरकार, जनता के लिए सरकार, है ना, गवर्नमेंट फॉर पीपल। बात समझ में आ रही, ठीक है। इब्राहिम लिंकन ने लोगों की सरकार यानी कि लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो विभिन्न प्रकार से दी। इन्होंने कहा जनता की सरकार, या जनता के द्वारा सरकार, या जनता के लिए सरकार, ठीक है। बात समझ में आई, बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। ये समझ में आया डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर पूछी जाए, ठीक है, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो ये किसकी है, इंडिया, भारत, भारत का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है, तो सबसे छोटा लोकतंत्र, ठीक है, सबसे छोटा लोकतंत्र स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे छोटा जो लोकतंत्र है वो हमारा है नॉर्वे का, नॉर्वे एक देश है, ठीक है, नॉर्वे का, ठीक है। अगर सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र के बारे में बात की जाए, है ना, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ये हमारी है यूएसए, ठीक है। जैसे हम लोग अमेरिका बोलते हैं, कब बना था, 1789 ईस्वी में, ठीक है। बात समझ में आ रही, ये थे हमारे सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे छोटा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र। और यही आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, सबसे नया लोकतंत्र, ठीक है, सबसे नया लोकतंत्र, है ना, न्यूएस्ट
डेमोक्रेसी, है ना। ये किसका है? नेपाल का है। ठीक है, कब बना था? ये बना हमारा 2016 में। ठीक है, कब बना था? 2016 में। ठीक है, तो डेमोक्रेसी से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारे जितने यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो हमने सभी आपको नोट करा दिए। ठीक है, इब्राहिम लिंकन ने डेमोक्रेसी की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी थी। जनता की सरकार, जनता के द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार। ठीक है, ठीक है। और डेमोक्रेसी से हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र, है ना। ठीक है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वो किसका है? भारत का। भारत का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, और सबसे छोटा लोकतंत्र बात की जाए तो नौरी की बात की जाए। ठीक है, ठीक है। नौरी के बारे में अगर हम लोग जानकारी लें, नौरी के बारे में अगर हम लोग जानकारी लें तो नौरी क्या है? दुनिया, नौरी सबसे छोटा, नौरी, एक मिनट, सॉरी, नौरी तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश है। ठीक है, नौरी जो तीसरा सबसे छोटा देश है ना। अगर तीसरा है तो पहला दूसरा कौन सा है? तो इसमें जो पहला है वो हमारा है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी हमारी पहली, ठीक है, सबसे छोटा देश है। उसके बाद हमारी बात की जाए, दूसरा बात करें तो मोनाको। ठीक है, मोनाको का है दूसरा सबसे छोटा देश है। ठीक है, बात समझ में आ रही? नौरी क्या है? ये तीसरा सबसे छोटा देश है। और वेटिकन सिटी की बात की जाए तो वेटिकन सिटी क्या है? पहली सबसे छोटी देश है हमारा, पहला सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, और मोनाको हमारा, ठीक है, दूसरा सबसे छोटा देश है। बात समझ में आई? यहां से देखो, इब्राहिम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी है। जनता की सरकार, जनता के द्वारा सरकार, या जनता के लिए सरकार, है ना। यहां से अगर डेमोक्रेसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेमोक्रेसी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र, है ना, जो सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो हमारा इंडिया, भारत देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें सबसे छोटा लोकतंत्र तो स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे छोटा जो लोकतंत्र है वो हमारा एक नौरी देश है। ये हमारा दुनिया का सबसे छोटा, दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश है, तीसरे नंबर का, है ना। तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश है तो उसमें पहले वेटिकन सिटी आता है और दूसरे नंबर पे हमारा मोनाको आता है, फिर तीसरे पे हमारा आता है नौरी। तो नौरी देश का सबसे छोटा लोकतंत्र है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सबसे पुराना लोकतंत्र तो हमारी पुराना सबसे लोकतंत्र है वो हमारा यूएसए, अमेरिका का है, जिसने 1789 ईस्वी में बनाया था। अगर सबसे नया लोकतंत्र की बात करें जो हाल ही में बना है वो हमारा 2016 में नेपाल देश का बना है। ठीक है, 2016 में नेपाल देश का लोकतंत्र बना है जो हमारा सबसे नया लोकतंत्र। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए से जल्दी से। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, देखिए आपने राज्य की व्यवस्था क्या थी हमारी? एक थी हमारी जनसंख्या, ठीक है, जो भी हमने पढ़ी, पॉपुलेशन। इसके बाद हमने पढ़ा था भूभाग, ठीक है, टेरिटोरी, ठीक है। उसके बाद हमने जाना गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार। अगली होती है हमारी संप्रभुता, ठीक है, सॉवरेनिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी, ठीक है, ठीक है। देखो हमने गवर्नमेंट जानी, जनसंख्या आप जानते हैं, भूभाग आप जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सॉवरेनिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या बात करेंगे हम लोग। सॉवरेनिटी, संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है, सॉवरेनिटी, ठीक है।
देखो संप्रभुता क्या होती है, एक तरह की क्या बोल सकते थे, स्वयं का प्रभु, ठीक है, स्वयं का प्रभु या सेल्फ गॉड, ठीक है, स्वयं का प्रभु या सेल्फ गॉड, ठीक है। क्या होती है देखना ध्यान से, जो देश आंतरिक तथा बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, ठीक है, भारत, ठीक है, जो देश बाहरी तथा आंतरिक फैसले लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे क्या बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। भारत संप्रभुता कब बना, 26 जनवरी 1950 को भारत संप्रभुता पूर्ण रूप से बन गया था, ठीक है, ठीक है। जैसे हमारा कोई देश, जैसे हमारा भारत देश है, ठीक है, जैसे हमारी ये भारत देश है, तो बाहर यानी जो बाहरी जो फैसला होगा और जो आंतरिक यानी जो अंदर का फैसला होगा उसको लेने में कैसा हो, स्वतंत्र हो, तो स्वतंत्र है ना अभी, ठीक है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है, ठीक है। संप्रभुता कई प्रकार की होती है, ठीक है, जैसे कि समझना है अच्छे से संप्रभुता, ठीक है। एक होती है हमारी नाम मात्र की संप्रभुता, ठीक है, नॉमिनल सॉवरेंटी, ये हमारी होती है राष्ट्रपति में, किसमें होती है, राष्ट्रपति में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। एक हमारी होती है वास्तविक संप्रभुता, ठीक है, रियल सॉवरेंटी है, ये हमारी होती है प्रधानमंत्री में, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये होती है हमारी कानूनी संप्रभुता, ठीक है, यानी कि लीगल सॉवरेंटी, ठीक है, ये हमारी होती है संविधान के अंतर्गत, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक हमारी होती है सर्वोच्च संप्रभुता, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग सुप्रीम सॉवरेंटी, ठीक है। ये हमारी होती है भारत के लोगों में, भारत के लोग, ठीक है। बात समझ में आई। संप्रभुता आपकी कितने प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता और सर्वोच्च संप्रभुता, ठीक है। अगर वास्तविक संप्रभुता की बात करें तो वास्तविक संप्रभुता हमारी प्रधानमंत्री में होगी, ठीक है, आप जानते हैं अभी, ठीक है। जितनी भी शक्तियां हमारी होती है किसमें होती है, प्रधानमंत्री में होती है। राष्ट्रपति जो पद होता है वो तो नाम मात्र का होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की हमारी जो संप्रभुता होती है नामात्र की संप्रभुता कहलाती है। प्रधानमंत्री की जो संप्रभुता होती है हमारी वास्तविक संप्रभुता कहलाती है। और संविधान की संप्रभुता हमारी कानूनी संप्रभुता कहलाती है। और हमारी भारत के जो लोगों की संप्रभुता होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सुप्रीम, ठीक है, संप्रभुता यानी कि सुप्रीम सॉवरेंटी यानी, ठीक है, सर्वोच्च संप्रभुता कहलाती है, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग जानेंगे, ठीक है, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे
नैतिक विचारकों के बारे में, ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर्स। पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थिंकर्स, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। अरस्तु है, प्लेटो है, सिकंदर है, इस तरीके के हम लोग कल इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है, ठीक है, जिससे यह वीडियो सभी स्टूडेंट के पास पहुंचे, ठीक है। चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं।